परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समय सार का सार हम पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद जी का लिखा हुआ जो है। तो इसमें हमने कल पढ़ा था, मतलब इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह जो मैंने बना रखे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। इसमें आत्मा के अनुभव के लिए लिखा था कि अपने को ही अनुभव करना, ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। मुनिराज ऐसा चिंतन करते हैं कि बिल्कुल मोह से कोई रिश्ता नहीं। तो ऐसा चिंतन करने से फिर वो आगे चलकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल व अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूं। 6 द्रव्य होते हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। तो और अन्य जितने भी जीव हैं मेरे आत्मा के सिवा, अन्य जो भी आत्मा है, मैं उन सब के प्रति निर्मम बनता हूं कि मुझे किसी से भी मोह नहीं करना, क्योंकि ये सब परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। मेरा किसी द्रव्य से कोई रिश्ता ही नहीं। सब अलग अलग आत्मा, मतलब जैसे दीपक अलग अलग होते हैं सब दीपक, उस तरह से संसार में सब आत्मा अलग अलग हैं। सबके अलग अलग गुण हैं, सबके अलग अलग कर्म हैं, सबके अलग अलग शरीर हैं, सबके साथ जो पर्याय मिल रही हैं। तो ये कुछ भी मेरे नहीं, केवल ज्ञान जब मुझे होगा तो ये सारे परद्रव्य मेरे आत्मा में ही झलकेंगे। इनसे मेरा क्या संबंध? ये सब मेरे अंदर झलकेंगे। जब मैं भगवान बन जाऊंगा, सारा संसार झलकता हुआ दिखाई देगा। तो इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। एक एक पदार्थ मुझसे अलग मेरे ही आत्मा में झलकता दिखाई देगा। हर पदार्थ मुझसे अलग दिखेगा, मैं आत्मा अलग, और बाकी सब द्रव्य मुझसे बिल्कुल अलग मेरे अंदर अपनी अपनी पर्याय के साथ झलकते दिखाई देंगे। तो जब सब अलग दिखेंगे तो मैं अभी भी उनको अपना क्यों मान रहा हूँ? सबको अलग चिंतन करूं, मैं अकेला ही भगवान बनूंगा, तब उस समय सबको अलग अलग देखूंगा। तो आज भी ये सब मेरे नहीं है। जब सब परद्रव्यों व पर भावों को अपने से अलग जाना, तो फिर उपयोग को रमने के लिए अपना आत्मा ही रहा। जब सबको पर जान लिया कि सब मेरे आत्मा से अलग हैं, तो हमारे लिए कहाँ पर हमें रहना, कहाँ रमन करना? अपने आत्मा में। मेरा आत्मा ही तो मेरा है, तो मैं अपने आत्मा में रहूं। मेरा आत्मा 3 लोक के जितना बड़ा है, इतने बड़े आत्मा में मैं ध्यान लगाऊं। तो मेरा आत्मा इतना बड़ा है तो उसी में रमन करता रहूं, उसी में घूमूं, बाहर ना जाऊं। तो इस तरह ज्ञानी आत्मा में ही रमन करता है। इस संसार का परमाणु जितना भी कोई द्रव्य मुझे अपना दिखाई नहीं देता। मतलब कोई छोटा सा द्रव्य भी तो मेरा नहीं है, कोई भी तो मेरे साथ नहीं जाएगा। छोटा सा परमाणु भी सब अलग अलग हैं। तो मेरे आत्मा के निज रस से ही ऐसा महान ज्ञान प्रकट हुआ है। तो मेरे आत्मा में ही जो रस है, मेरे आत्मा के रस से ऐसा ज्ञान मुझे प्रकट हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं। तो आचार्य कुंद कुंद जी हमें समझा रहे हैं ताकि हम भी मोह को छोड़े, क्योंकि हम मोह करते रहेंगे तो क्या होगा? किसी से मोह किया, किसी से कहा, मतलब पत्नी है और पति के लिए सोचा कि 7 जन्म तक का साथ रहे, ऐसे सोचते हैं ना।
तो 7 जन्म में वो जहाँ जहाँ रहेगा वहीं जाना पड़ेगा। वो नरक में गया तो नरक में भी जाना पड़ेगा, वो तिर्यंश बना तो तिर्यंश में भी जाना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी का साथ नहीं मांगना, ये सोचना है कि बस सम्यक दर्शन प्राप्त करूं और जल्दी से भगवान बनूं। इस संसार में अनादि काल से तो दूसरों का साथ मांगता रहा, तो अब बस अपने आप में रमन करूं, अपने में लीन रहूं, ऐसी भावना करनी। अब जीव अजीव अधिकार शुरू करते हैं इसमें। अज्ञानी जीव अध्यवसान मतलब भाव, जो बुरे भाव होते हैं, भाव कर्म राग द्वेष आदि, शरीर शुभ व अशुभ भाव, सुख दुख आदि कर्म के विपाक, कर्मों का फल और कर्म संयोग, इनको जीव कहते हैं। अज्ञानी तो इन सबको जीव मानते हैं, लेकिन निश्चय से ये सब जीव नहीं है। ये भाव तो कर्मों के द्वारा कराए हैं, ये मेरे नहीं है, तो ये कोई भी आत्मा के नहीं है। ये सभी भाव पुद्गल के परिणमन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें जीव कैसे कह सकते हैं? ये जो अंदर में भाव आ रहे हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए? कर्मों के द्वारा। कर्म उदय में आए, उस तरह से राग या द्वेष कराया, तो उसी तरह के भाव मेरे आत्मा में झलक गए। तो मैंने सोचा कि ये मेरे ही भाव हैं। अज्ञानी जीव जो होता है, उन भावों को अपना मान लेता है। ज्ञानी को पता है ये सब कर्म करा रहे हैं, ये मेरे नहीं है। तो जीव के वो भाव नहीं होते। जो पुद्गल को आत्मा जानता है, उसे समभाव से उपदेश करना चाहिए। अब किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई शरीर को ही आत्मा मान के बैठा है, पुद्गलों को आत्मा मान के बैठा है, तो उसके प्रति मतलब प्रेम भाव रखना चाहिए, उसे प्रेम से समझाना चाहिए, समभाव से उपदेश उसे देना चाहिए। हे भव्य, निष्प्रयोजन कोलाहल करने से क्या लाभ है? कोलाहल से विरक्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को एकांत में निश्चय लीन होकर 6 महीने अभ्यास करके देख, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे आत्मा की अपने हृदय सरोवर में प्राप्ति होती है या नहीं? तो निष्प्रयोजन कोलाहल करने से फायदा नहीं, मतलब फालतू के तर्क वितर्क करो एक दूसरे से, उसमें कुछ नहीं रखा। आचार्य कुंद जी कहते हैं कि इन सब से हटो, आपस के तर्क वितर्क से तुम एकांत में लीन हो जाओ। तो यहाँ मतलब ये आचार्य अमृत चंद्र जी ने भी कहा कि 6 महीने तक रोज अभ्यास करो, रोज 48 मिनट कम से कम ध्यान में बैठो, और शास्त्र भी पढ़ते रहना है साथ में, विषयों से थोड़ा विरक्ति का भाव रखना है, और क्रोध आदि नहीं करना। अगर क्रोध आदि कषायों को करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो 6 महीने अगर अभ्यास करें शांत भाव से, रोज 48 मिनट बैठें, तो अपने आत्मा की प्राप्ति फिर देखो होती है या नहीं? तो होती ही है। तो विषयों से विरक्ति होनी चाहिए, कषाय मंद हो, स्वाध्याय गुरु का उपदेश भी सुनना और ध्यान भी करना, तो अधिक से अधिक 6 महीने में आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन गुरु का उपदेश, इसमें एक और बात है कि सम्यक दृष्टि गुरु का उपदेश सुने, ताकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल हैं और इनका फल दुख ही होता है। कर्म कैसे हैं? पुद्गल। 8 कर्म पुद्गल हैं, कोई भी जीव के नहीं है, और इनका जब फल आता है तो दुख ही मिलता है। इनके फल में सुख तो मिलेगा नहीं, कर्म तो दुख ही देंगे। अध्यवसान आदि भावों को जीव व्यवहार से कहा है। तो व्यवहार से तो ये आत्मा के हैं ये भाव, निश्चय से देखें तो आत्मा के नहीं है, क्योंकि व्यवहार से हम उनको अपना समझ लेते हैं और उनके साथ लग जाते हैं राग द्वेष करने में। तो व्यवहार को भी मानना तो पड़ेगा, व्यवहार नहीं मानेंगे तो जीवों की
हिंसा करने लगेंगे लोग कि अरे जीवों को तो दर्द होता ही नहीं, आत्मा को तो दर्द होता नहीं, तो हम शरीर को ही तो मार रहे हैं, तो मारने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, व्यवहार से तो आत्मा उसमें रह रहा है, तो आत्मा को पता तो लगेगा ना। अगर कोई उसे मारेगा तो दर्द का पता तो लगेगा। तो व्यवहार से हिंसा नहीं करनी, तो व्यवहार को भी मानना है और निश्चय को भी जानना है। तो यह राजा, जैसे कहा जाता है कि ये राजा 5 योजन के फैलाव से जा रहा है। 5 योजन मतलब 60 किलोमीटर में फैल के जा रहा है। तो ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार से तो ठीक है कि राजा की सेना इतने किलोमीटर तक जा रही है। निश्चय से देखें तो ये ठीक नहीं है। निश्चय से तो राजा एक है, राजा तो 60 किलोमीटर में नहीं आ सकता। तो सेना राजा नहीं, राजा सेना नहीं, तो राजा अलग है, राजा एक है, सेना अलग है। तो व्यवहार से ठीक है कि राजा इतने 5 योजन में जा रहा है, निश्चय से वो अपनी जगह पर है। निश्चय से तो छोटा सा ही है राजा। निश्चय से जीव रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से रहित है। उसी तरह व्यवहार से कह देते हैं कि आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श, मतलब जो पुद्गल के गुण है वो व्यवहार में कह दिया जाता है। लेकिन निश्चय से देखें तो जीव में रूप भी नहीं, रस भी नहीं, गंध भी नहीं, स्पर्श भी नहीं और शब्द भी नहीं होता। तो अव्यक्त निराकार चैतन्य गुण वाला है। तो हमें जीव अजीव की इसमें पहचान करनी है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। तो अन्य सब भावों को छोड़कर, कि ये जो भाव आते रहते हैं सब कर्म कराते हैं, पुद्गल कर्म कराते हैं और अंदर में उस तरह के भाव आते हैं। तो इन सब भावों को छोड़कर लोक के ऊपर प्रवर्त रहे एकमात्र अविनाशी आत्मा का आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। तो आत्मा को आत्मा में चिंतन करना, बस आकाश में मैं ऊपर तैर रहा हूं, ऐसे अपने आप को चिंतन करो। पूरे संसार से अलग हूं, ये कोई मेरा नहीं है, पूरा 3 लोक सबसे अलग मैं अकेला आत्मा हूं। और जब मैं भगवान बनूंगा तो आकाश में अकेला जाऊंगा, अकेले अरिहंत बनूंगा। तो उस दशा को चिंतन करें ध्यान में बैठकर कि मैं अकेला आकाश में तैरता हुआ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। जीव के संस्थान नहीं, सहनन नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, आशव नहीं। तो ये निश्चय से कुछ भी नहीं होते जीव के, ये सब व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ये सब पर हैं, सब कर्मों के कराए हैं। निश्चय से योग स्थान भी नहीं जीव के, बंध स्थान भी नहीं, उदय स्थान नहीं, मार्गना स्थान नहीं, स्थिति बंध स्थान नहीं, संक्लेश स्थान नहीं। ये संक्लेश सब कर्मों के द्वारा कराया हुआ, आत्मा का कुछ भी नहीं। विशुद्धि स्थान नहीं, विशुद्धि भी जो हो रही है ये सब कर्म कम होते हैं तो विशुद्धि हो जाती है। संयम लब्धि स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं। तो गुण स्थान ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कैसे बढ़ते हैं? मोह कम होता है, मोह और योग जितना कम होता चला जाएगा गुण स्थान ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, आत्मा के नहीं है। वर्ण आदि भाव व्यवहार से जीव के होते हैं, निश्चय से कोई भी भाव जीव के नहीं है, क्योंकि जीव उपयोग गुण के कारण इनसे अधिक है। तो व्यवहार से तो ठीक है कि जीव का ये रंग है, कोई चौथे काल में जैसे शरीरों के रंग होते हैं, कोई हरे रंग के, कोई पीले रंग के, कोई काले रंग के, तो अलग अलग रंगों के होते हैं। उस अपेक्षा ठीक है व्यवहार से, लेकिन निश्चय से आत्मा का नहीं है वो रंग। आत्मा तो रंग से रहित है। तो जीव उपयोग गुण के कारण इनसे अधिक है। मतलब ये सब भाव तो पुद्गल के हैं और आत्मा में तो उपयोग होता है। उपयोग कभी जानने में, कभी देखने में, इस तरह से लगता है।
केवल संसार दशा में देह आदि में वर्ण आदि होते हैं, मुक्त दशा में नहीं होते। जब तक संसार में रहेंगे तो शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर होता है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण भी होंगे। लेकिन जब मोक्ष मिल जाएगा तो शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये शरीर वाले गुण भी नहीं है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, सूक्ष्म बादल, पर्याप्त अपर्याप्त, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन पुद्गल प्रकृतियों से रचे हुए को जीव कैसे कह सकते हैं? तो शरीर जो भी है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बादल हो, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, तो नाम कर्म के द्वारा ही तो ये शरीर बनाए जा रहे हैं। तो ये आत्मा के कैसे हो सकते हैं? आत्मा बनाया किसने है? नाम कर्म ने। कर्म बनाते हैं जब आत्मा यहाँ आता है। गुण स्थान मोह कर्म के उदय से होते हैं। वे जीव कैसे हो सकते हैं? ये गुण स्थान भी होते हैं। जितना हम मोह करते हैं, मोह करने के कारण गुण स्थान नीचे रहते हैं। मोह कम होता चला जाएगा तो गुण स्थानों पर ऊपर पहुंचते चले जाएंगे। तो ये आत्मा के नहीं है, ये गुण मोहनीय मोहनीय कर्म के द्वारा, मतलब वो कर्म जितना कम होगा उतना गुण स्थान ऊपर हो जाता है। तो इस तरह जीव और अजीव बिल्कुल अलग अलग हैं। हमें ये चिंतन करना है कि मेरा आत्मा बिल्कुल अलग, जानने देखने के गुण वाला, और ये भूतकल बिल्कुल अलग, ये शरीर बिल्कुल भिन्न। इसमें न जानने की शक्ति न देखने की शक्ति। ये तो सब अजीब चीजों की तरह, टेबल चेयर आदि की तरह है। तो जब आचार्य कहते हैं कि बता दिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो भी अज्ञानियों के ये अमर्यादित मोह कैसे नृत्य करता है? तो इतना मोह क्यों कर रहे हैं ये अज्ञानी? इतना समझा दिया फिर भी मोह में डूबे पड़े हैं, मोह को छोड़ते ही नहीं। तो मोह कैसा नृत्य करता है, आचार्य को इसका बड़ा अचंभा है और खेद है। बड़ा दुख है कि ये क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि समझेंगे नहीं तो भटकते रहेंगे नरकों में तिर्यंचों में। अगर अपने को आत्मा मान लें तो फिर ये भटकना बंद हो जाएगा, जल्दी से भगवान बन जाएंगे। रागादि चैतन्य विकार को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये चैतन्य ही है। राग द्वेष अंदर में आए तो उनको आत्मा के नहीं मानना। जब तक जीव अजीव दोनों पृथक ना हो जाए तब तक ज्ञान रूपी आरे को बार बार चलाते रहना कि ये भी मेरे नहीं, ये भी मैं नहीं, ये सब मुझसे पर है। मतलब ध्यान में बैठकर आत्मा को शरीर से बिल्कुल अलग जब तक मैं ना जान लूं, तब तक हमें ज्ञान का आरा चलाते रहना है कि मैं अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं, इसके अंदर रहता हूं। तो बार बार ज्ञान का आरा चलाना, जैसे आरे से लकड़ी के दो टुकड़े कर देते हैं, उसी तरह से बाहर में जो दिख रहा है सब पुद्गल, कुछ भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, बस अंदर जो आत्मा है वो मेरा है। तो पर द्रव्यों को तो अलग समझना ही है, शरीर को भी अलग समझें, और अंदर जो राग द्वेष के भाव हैं उनको भी पुद्गल का मानकर बस जानने देखने वाला मैं आत्मा हूं, ऐसा अभ्यास करना। तो इस तरह से जीव और अजीव हमें पक्का श्रद्धान कर लेना है कि ये शरीर अजीब है, सबका शरीर अजीब है। ये आत्मा अंदर होने से जीवंत दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर ही चल रहा है, शरीर ही चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन आत्मा तो किसी को दिखता नहीं कि ये क्यों चल रहा है।
अंदर आत्मा है तभी तक चल रहा है। आत्मा निकल के गया और ये शरीर गिर पड़ा। फिर ये शरीर चल के तो दिखा दे, हाथ पैर हिला के तो दिखा दे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो सब आत्मा की महिमा है। आत्मा है तो शरीर कार्य करता है। आत्मा के निकलते ही ये शरीर बेकार हो जाता है। अन्य पुद्गलों की तरह अभी हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन जब किसी का शरीर, किसी का आत्मा चला जाता है तो उस शरीर को हम ध्यान से देखें कि बिल्कुल इन पुद्गलों की तरह तो है वो अजीब, बिल्कुल अपनी तरफ से ना हिल पा रहा ना डुल पा रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, जैसा हम करते हैं बस वैसा वो इधर उधर सरक जाता है। तो इस तरह जीव और अजीव की भिन्नता हमें अंदर में जाननी चाहिए। कभी भी ये अजीव मेरे हो नहीं सकते और मैं कभी इनका हो नहीं सकता। ये अजीव द्रव्य सब बिल्कुल अलग हैं और आत्मा बिल्कुल अलग है। अगला अधिकार है कर्तृ-कर्म अधिकार। जीव जब तक आत्मा और आशव दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण को नहीं जानता, तब तक अज्ञानी होकर क्रोधादि आशवों में प्रवर्तता है। तो जब तक अभी जैसे शरीर को अलग जाना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसी तरह आशव को भी जानना। आशव मतलब कर्मों का आना, ये कर्म आत्मा के तो नहीं है, आत्मा अलग है, ये कर्म अलग है। तो दोनों के लक्षण को नहीं जानेगा तो तब तक वो अज्ञानी रहेगा, और अज्ञानी रहेगा तो करता रहेगा क्रोध। जहां मौका मिला वहीं पर खूब क्रोध कर लिया, और ये पता ही नहीं कि गुस्सा कर लिया। अगर आयु बंध गई होगी तो वो सीधा नरक की बंधेगी। तो ज्यादा गुस्सा करने से सीधा नरक का ही बंद होता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। एक बार आयु का बंद हो गया तो कितना भी धर्म कर लेना, लेकिन एक बार तो नरक में जाना ही पड़ेगा। क्रोध में वर्तते हुए उसके कर्मों का संचय होता है। तो कोई जीव क्रोध करता है तो क्रोध करने से कर्म आते हैं, बहुत ज्यादा कर्मों का बंध होता है। तो इस तरह जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है कि आत्मा इस तरह राग द्वेष करता है, कर्मों से बनता रहता है। तो बनता रहेगा तो क्या होगा, कर्म भारी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो गए तो नरक तिर्यंश में चला जाएगा। तो हमें कर्म को हल्का करना है, हमें कषाय आदि करके कर्म को भारी नहीं करना। जिस समय जीव अपना व आशवों का भिन्न लक्षण जान लेता है कि मैं अलग हूं और ये आशव मुझसे अलग हैं, ये तो अलग से आते हैं, तो उसी समय फिर उसके बंद नहीं होता। जब आशव को जान लिया तो फिर वो क्रोध आदि क्यों करेगा, वो अपने आप को एकदम बचाएगा कि मुझे कर्मों का बंध ना हो जाए। क्रोध और ज्ञान दोनों अलग अलग वस्तु हैं। ज्ञान में क्रोध आदि नहीं, क्रोध आदि में ज्ञान नहीं। इस तरह ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। तो ज्ञान में क्रोध आदि नहीं होता, मतलब जब ज्ञान रहता है, जिसको ज्ञान रहेगा आत्मा का, जो अपने आप को आत्मा समझेगा, तो वो क्रोध नहीं करेगा। और जो क्रोध करेगा तो उस समय ज्ञान रहता ही नहीं, अज्ञानी बन जाता है क्रोध करते ही। तो ज्ञान में क्रोध नहीं, क्रोध में ज्ञान नहीं। इस तरह ज्ञान से ही बंध का रुकना सिद्ध होता है। आशवों की मलिनता, विपरीतता और दुख कारणता को जानकर ये जीव आशवों से हट जाता है। तो कर्मों को हम बुलाते रहते हैं, आ जाओ सब आ जाओ, और सब हमारे आत्मा में बैठ जाओ, जितने भी कर्म आते हैं सबका हम स्वागत करते हैं, आओ आओ। अब बुरे
मेहमानों को तो नहीं बुलाना चाहिए, कोई बुरे लोग हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो हम दरवाजा खोलकर उनको क्यों बुलाएँगे? हम अच्छे लोगों को बुलाएँगे। तो ये कर्म तो बुरे होते हैं, तो इनको बुलाना नहीं है। ऐसा नहीं कि गुस्सा किया और आ जाओ सब आ जाओ। तो कर्मों से बचना है। तो ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। जब ज्ञान हो जाएगा कि हमें पता लग जाए नहीं ये कर्म बंधेंगे तो हमें आगे चलकर दुख देंगे, तो फिर हम इन कर्मों का बंध नहीं करेंगे, एकदम हमारे भाव अच्छे हो जाएंगे। आशवों की मलिनता, विपरीतता व दुख कारणता को जानकर ये जीव आशवों से हट जाता है। तो जब जीव ये जान लेता है कि हर समय जो कर्म आते हैं हमारे आत्मा पे, तो ये आशव कैसा है, अच्छा है क्या, ये मलिन है, मतलब आए तब तो पता नहीं लगा, जब उन्होंने फल दिया कर्मों ने तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई राजा भी बन गया तब भी कर्म के उदय से दुखी हो जाता है। तो आश्रमों को मलिन जानना है, विपरीत, इनका स्वभाव मेरे आत्मा से विपरीत है। कहाँ मेरा आत्मा शांत स्वभावी और कहाँ ये कर्म हर समय आकुलित करने वाले। तो इन आश्रमों को दुख का कारण जानकर कि आश्रम आएंगे तो मतलब हमारे पाप कर्मों का बंद कराएंगे, दुख आगे चलकर मिलेगा। इसीलिए ये जीव आश्रमों से हट जाता है। तो आश्रमों से बचता है कि नहीं, ये आश्रम अच्छे नहीं है। आश्रम किसकी तरह है? जल में काई होती है, जैसे जल में काई की तरह मैले हैं, आकुलता देने वाले हैं। और भगवान आत्मा कैसा है? निराकुल स्वभाव वाला। आशुक तो इतने बुरे कि हर समय आकुलता दें, मतलब मैले हैं बिल्कुल, और आत्मा बिल्कुल पवित्र निराकुल स्वभाव वाला। इसीलिए ज्ञान होते ही अज्ञानता वाले कर्मों का आना रुक जाता है। जब हमें सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर हम अज्ञानता की बातें नहीं करते, शांत रह जाते हैं। तो अपने को एक शुद्ध अविकार ज्ञान दर्शन घन निरखने से इसी स्वभाव में आत्मा लीन होता है और तब आशव दूर हो जाते हैं। तो अपने को अगर शुद्ध देखें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान के जैसा परम शुद्ध परम पवित्र परमात्म तत्व हूँ, ऐसा निरखते हुए इसी आत्मा में लीन होते हैं तो आशव दूर होता है, मतलब कर्म फिर बनते नहीं है। अगर हम घर परिवार का सोचेंगे, अन्य बातें सोचेंगे तो कर्म से बंधेंगे, आत्मा को सोचेंगे तो आशव दूर होता है। जैसे समुद्र की भंवर में बहुत समय से फंसा जहाज छूट जाए, कि बहुत दिनों से फंसा हुआ था एक जहाज समुद्र की भंवर में, तो और अचानक वो छूट जाए, तो आत्मा भी ऐसे विकल्पों के जाल में फंसा पड़ा है। अनादिकाल से बस सबको अपना अपना मान के बैठा है। तो अगर ये आत्मा अपने को आत्मा जान ले और आश्रव को आश्रव जाने, तो फिर इन आश्रवों से छूट जाए, फिर निवृत्त हो जाता है। आश्रवों की असारता जानकर ज्ञानी आश्रवों से हट जाता है। अब ये आश्रव अच्छे तो नहीं है, असार है, तो इसीलिए ज्ञानी आश्रवों से हटता है। लाख और वृक्ष की तरह घातक स्वभाव रूप होने से आश्रव जीव के साथ निबद्ध है। तो लाख, जैसे वृक्ष की बीमारी होती है ना, उस पे बीमारी लग जाए तो वो उसे खोखला करती रहती है, पेड़ को सारे को वो बीमारी फैलती जाती है और खोखला करती जाती है। तो उसी तरह से ये आशव आत्मा को खोखला करते हैं, आत्मा को दुख देते हैं, आत्मा के साथ ये बंधे होते हैं। तो ज्ञान जितना बढ़ता है उतना आशवों से हटता है।
जितना जितना हम पढ़ेंगे शास्त्रों को, ज्ञान बढ़ेगा, तो आश्रमों से हम हटेंगे, और जैसे जैसे आश्रमों से हटेंगे तो ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा उतना ही। तो ज्ञान हमें बढ़ाना है तो हमारा आश्रम अपने आप कम हो जाएगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हम एकांत चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम शांति से अपने कमरे में या कहीं पर भी बस अपने में रहें, अपना ध्यान करें, स्वाध्याय करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने में रहने का भाव बनेगा तो ज्ञान हमारा बढ़ेगा। जितना हम अपने में रहेंगे, पर में नहीं जाएंगे, उतना ज्ञान की वृद्धि होती है। जो जीव कर्म व नौकर्म के परिणाम को नहीं करता परंतु जानता है, वह ज्ञानी है। तो कर्म को भी जो नहीं करता, और नो कर्म मतलब शरीर के परिणाम को भी नहीं करता, सिर्फ जानना मेरा काम है, जो ऐसा जान लेता है कि मेरे आत्मा का काम तो सिर्फ जानना है, तो वो ज्ञानी है। मतलब ज्ञानी को पता है कि मुझे सिर्फ जानने का काम करता है मेरा आत्मा, ये राग द्वेष आदि कुछ भी मेरा काम नहीं। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी उस रूप ना तो परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। इसी तरह पुद्गल कर्म के फलों को भी सिर्फ जानता ही है। तो ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, लेकिन उस तरह से परिणमन नहीं करता, उनको ग्रहण भी नहीं करता, उस तरह उत्पन्न भी नहीं होता। तो सिर्फ जानता रहता है कि पुद्गल मतलब शरीर के ऊपर भी बीमारियां आई या कुछ भी कर्म का फल मिला, तो वो जानता है कि इस पुद्गल ने किए होंगे। मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई दूसरा शरीर करता है, मतलब हमारा आत्मा पहले किसी और शरीर में था, तो वहां पर पाप किए थे, तो वो फल इस शरीर को भोगना पड़ रहा है, किए किसी और ने और भोगता है कोई और। ऐसा भी होता है, लेकिन आत्मा तो वही है। इसी आत्मा ने किसी और शरीर में पाप कर्मों को किया था, और यही आत्मा अब दूसरे शरीर में आकर उन कर्मों के फल को भोगता है। तो ज्ञानी को ये चीजें पता है, इसलिए वो उनमें दुखी नहीं होता। ठीक है, जैसा जैसा कर्म किया वो कर्म तो उदय में आएंगे ना, उस तरह से कराएंगे, तो ऐसे वो जानने वाला रहता है। पुद्गल द्रव्य का भी जीव के साथ कर्तृ कर्म भाव नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य जो होता है वो भी जीव का कुछ करता नहीं, आत्मा पुद्गल का कुछ नहीं करता, पुद्गल आत्मा का कुछ नहीं करता। तो ज्ञानी जो होता है ना तो अपने को जानता ना पर को जानता, तो वो जो भी कार्य करता नहीं, ज्ञानी जो होता है मतलब अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है, तो इस तरह से प्रवृत्त होता है। लेकिन पुद्गल अपने को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। मतलब पुद्गल शरीर को ये नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कब बैठा हूँ, कब लेटा हूँ, कुछ नहीं पता। और दूसरे का तो क्या पता लगेगा, ना वो अपने को जानता ना वो दूसरे को जानता, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता शरीर को। तो इस तरह से वो करता रहता है, बस सारा दिन सुबह से रात तक शरीर काम करता रहेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। और ज्ञानी जो होता है उससे पता है कि पर की परिणति को भी जो जानता है वो, कि उसके अपने कर्म हैं, शरीर है, आत्मा है, मतलब जैसे अपना पता है ना उसे कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में रहता हूँ, ऐसे वो दूसरों को भी आत्मा के रूप में मानता है। और ज्ञानी इस शरीर को भी जानता है। ये शरीर तो अपने को भी नहीं जानता पर को भी नहीं जानता, लेकिन ज्ञानी स्वयं को भी जानता है और शरीर की क्रिया को भी जानता है कि शरीर क्या कर रहा है। आत्मा, शरीर और मन, परम अध्यात्म तरंगिनी में भी कहा है ना कि तीन चीजें हैं, शरीर मन आत्मा। शरीर पूरा दिन काम करता रहता है सुबह से रात तक,
लगा रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या किया। सुबह से रात तक मैंने क्या किया, मैं कहाँ-कहाँ गया, उसे कोई ज्ञान नहीं है। और मन सुबह से रात तक सोचता रहता है, मतलब हर समय सोचता रहता है, लेकिन उस मन को कुछ नहीं पता कि मैंने क्या सोचा, क्योंकि मन भी पुद्गल है, शरीर के साथ ही मर जाता है वो भी, तो वो भी पुद्गलों से बना है, पुद्गल मन। और आत्मा जो है, वो करता तो कुछ नहीं, आत्मा दोनों को देखता रहता है सुबह से रात तक। शरीर और मन जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, आत्मा दोनों को हर समय देख रहा है, जान रहा है। तो ऐसा ज्ञानी जो होता है, वो ये मतलब उसके अंदर ये श्रद्धान होता है कि मेरे आत्मा का काम जानना और देखना। मैं बस जानता रहूं, देखता रहूं, राग द्वेष ना करूं, किसी में भी मुझे राग द्वेष नहीं करना। सबको जानो और देखो, जैसे भगवान होते हैं अरिहंत भगवान, वो क्या करते हैं, अरिहंत जब बन जाते हैं तो सारा संसार झलकता है, उनके ज्ञान में अच्छे से अच्छा सब कुछ झलकेगा और बुरे से बुरा भी दिखाई दे रहा है। तो अच्छे को देखकर वो राग नहीं करते, ऐसा भाव नहीं आता कि ये बहुत अच्छी चीज है, मैं भी इसको भोग लूं, कोई मतलब नहीं। और कोई कितने बुरे से बुरी चीज उनके ज्ञान में दिखाई दे रही है, कोई किसी के साथ कितना अत्याचार कर रहा है, बिल्कुल भी द्वेष का भाव नहीं आता। उनको तो भूत भविष्य सब दिखाई दे रहा है ना, उनको सब पता है कि पहले इसने इसके साथ ऐसा किया था और अब ये अपना बदला ले रहा है। तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। और मतलब जब वो मुनिराज थे तब भी वो राग द्वेष नहीं करते थे, तब भी उन्हें ये ज्ञान था कि सब अपने कर्मों से ही तो होता है। कोई किसी का बुरा कर रहा है तो उसने उसका बुरा किया होगा, वो अपना बदला ले रहा है। तो सारा संसार बस अपने कर्मों के अधीन है, जैसे जैसे कर्म किए वैसा वैसा फल मिलता है। तो उस तरह से चलता रहता है। तो ज्ञानी सबको सिर्फ जानता है, देखता है। आज बस इतना ही करते हैं, आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। प्रतिक्रमण पढ़ लेते हैं, आज अष्टमी है। ये जिनेन्द्र वो पहले पहले ये पढ़ लेते हैं जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान ते सुझी लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मधु। ही जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शहना कहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। अनम्यूट कर लेंगे, प्रतिक्रमण करते हैं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, नीलकमल अनम्यूट कर लो अपने आप को। हे दीपाली, जिनेन्द्र। हाँ। मैंने मन से वचन से काय से मैंने मन से वचन से काय से जाने में या अनजाने में जाने जाने में में या या अनजाने में आज तक जितने भी पाप किए हो, आज आज तक तक जितने जितने भी पाप किए हो, कराए हो कराए हो कर्म या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, या या अन्य अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, मेरे वे सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मेरे वे मेरे वो सभी सब पाप मिथ्या हो जाएं। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना।
मुझे उन मुझे सभी पापों के लिए क्षमा करना। मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, मैंने किसी मैंने के ऊपर क्रोध किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी किसी के के बारे बारे में में बुरा चिंतन किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी किसी का का दिल दिल दुखाया हो, किसी की निंदा की हो, किसी किसी की की निंदा निंदा की हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मेरे मेरे द्वारा द्वारा किसी की भी हिंसा हुई हो, किए हैं। मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा इस संसार में मेरा इस संसार में किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। किसी एक किसी जीव से भी वैर या विरोध नहीं। या विरोध सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। सब जीवों के सब प्रति मैत्री का भाव है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन्द्र परमात्मा, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, स्वप्न में स्वप्न भी में मुझे जो दोष लगे हों, उन सब दोषों के लिए क्षमा करना। उन सब सब दोषों दोषों के लिए क्षमा करना। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक जब मुझे तक मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, तब तक हर तब जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, हर हर जन्म जन्म में में आपके आपके चरण चरण कमलों कमलों की की शरण में रहूं, हर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। मुझे सम्यक दर्शन पाना है, मुझे सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक चारित्र प्रकट करना है, सम्यक चरित्र प्रकट करना है। समाधि मरण करना है। समाधि मरण करना है। मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, मैं विदेश क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा। आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा। मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोहनीय कर्म को चूर चूर कर दूंगा। मोहनीय कर्म को चूर चूर कर दूंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा, मैं शपथ श्रेणी लगाऊंगा। अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा, अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा, मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा। आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा, आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा, तीन लोक मेरे आत्मा में भी छलकेगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा, मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा, सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा, सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊं। अनंत सुख में डूब जाऊंगा, अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा, अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा, हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलो ध्यान कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न? नहीं, अभी तो कोई ठीक है, एक मिनट।
कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, दीदी कल ये जो आपने माला माला बताई थी, वो क्या हाँ, सच्ची मीन्स मॉर्निंग में ही करनी चाहिए या दिन में कभी भी कर सकते हैं? मॉर्निंग में अच्छा रहता है, अगर सुबह के समय करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कभी भी कर लो, किसी भी समय कर सकते हैं। और बिना नहाए थोड़ी ना कर सकते हैं, नहा के तो करनी है ना सुबह। हाथ पे कर ये सकते गोयम हैं। पूछ रहा है, मैंने नहीं हाँ, पूछा, गोयम ने पूछा है। अच्छा गोयम पूछ रहा है। तो हाथ पे हम्म। कर सकते हैं, माला लेकर करो तो फिर नहा के बैठ जाओ, नहीं तो हाथ पे ठीक कर है, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गोयम। ठीक है हाँ, दीदी। कितनी भी करो, सुबह शाम कितनी भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा अनादि काल से शरीर के साथ रह रहा है। बार बार अन्य अन्य गति के शरीर मिलते रहते हैं, लेकिन सब शरीरों में रहकर भी आज तक आत्मा कभी पुद्गल नहीं बना, पुद्गल कभी आत्मा नहीं बने। दो द्रव्य अलग अलग ही रहे। दिखने में लगता था कि शरीर ही अपना है, आत्मा तो दिखता ही नहीं था। अनादिकाल से कभी आत्मा दिखा ही नहीं और उसे जाना भी नहीं। अब ये ज्ञान हुआ तो हमने जाना कि हमारा आत्मा इस शरीर के अंदर अलग से बैठा है, बिल्कुल शरीर के जितना है, ऊपर से नीचे तक जो हमारे शरीर का आकार, उसी आकार में मेरा आत्मा अंदर है। तो जीव अजीव इन दोनों को अलग अलग जानना है। ये शरीर बिल्कुल अजीब है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मा ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान का भंडार, सुख का भंडार। इस आत्मा में तो सुख ही सुख है। अनंत सुख को पाने की शक्ति इस आत्मा में ही है। जहां देखो अंदर सब आत्मा के प्रदेशों में सुख ही सुख भरा हुआ, लेकिन हम देखते ही कहाँ हैं। हम तो अंदर जाकर देखते ही नहीं, हम तो शरीर को ही देखते रहते हैं, दूसरों के शरीरों को, बाहर के सब पुद्गलों को देखते रहते हैं। अपनी आत्मा के लिए समय ही कहाँ होता है। तो अपने आत्मा को देखना है, आत्मा को जानना है, आत्मा की पहचान करनी है। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा सुबह से रात तक जो कुछ करता नहीं, जानता रहता है। जैसे आंखें जानती हैं, करती कुछ नहीं, सुबह से रात तक देखती रहती हैं, जानती रहती हैं। उसी तरह मेरा आत्मा करता कुछ नहीं, बस देखता रहता है, जानता रहता है। ये शरीर सारा दिन करता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं जानता। कितने बड़े बड़े काम कर लिए, लेकिन इसको नहीं पता कि मैंने क्या किया। ये ज्ञान सिर्फ आत्मा में है। तो अपने आत्मा को ही अपना जानना है, और शरीर से अपने आत्मा को बिल्कुल अलग जानना है। ये शरीर कभी भी मेरा नहीं हो सकता। ऐसे शरीर तो कितने मिल चुके,
आज तक अनादि काल से कितने शरीर मिले और बिछुड़ गए, ये भी नष्ट हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आत्मा था, आत्मा ही हूँ और हमेशा आत्मा ही रहूंगा। अपने को आत्म रूप में जानना है। ये शरीर छोटे छोटे अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। सब परमाणु बिखर जाते हैं जब आत्मा छोड़कर चला जाता है। कोई राख बन जाता है, कोई हवा में मिल जाता है, भाप बन जाता है, तो सब परमाणु इधर उधर बिखर जाते हैं। जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर के रूप में रहते हैं। तो इन परमाणुओं के समूह को अपना नहीं समझना। मैं आत्मा, मैं पूरा एक हूँ। मैं कभी बिखरता नहीं। मेरे प्रदेश, मेरे आत्मा के कभी टुकड़े नहीं होते। कभी भी मेरा आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता। सिर्फ शरीर के आकार में रहता है, लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश हमेशा उतने ही रहते हैं। एक भी प्रदेश कभी कम नहीं होता। ऐसे अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है। शरीर के आकार में मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। जैसे मंदिर में भगवान बैठते हैं, ऐसे ये शरीर एक मंदिर की तरह, और इसके अंदर मेरा आत्मा भगवान की तरह बैठा हुआ। शरीर के जितना मेरा आत्मा प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ। रोज इस तरह से शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न चिंतन करें। जब ऐसा चिंतन करेंगे, उस आत्मा को जब अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, आगे चलकर मुनि बनेंगे। मुनि बनकर आत्मा को शरीर से बिल्कुल भिन्न देखेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि यह आत्मा जिस किसी भी शरीर में होगा, वो मुनिराज का शरीर आकाश में पहुंच जाएगा। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अगर तीर्थंकर बन गए, फिर तो 5000 धनुष ऊपर जाना ही है। तो ये शरीर ऊपर आकाश में तैरता हुआ सा महसूस होगा। तो भगवान की तरह चिंतन करो अपने आत्मा को। जब मैं अरिहंत बनूंगा, आकाश में तैरता हुआ, सब पर द्रव्यों से अलग, पूरा संसार, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, सारा संसार अलग और मेरा आत्मा संसार से अलग। ऐसे अपने आत्मा को चिंतन करते हुए अपने आप को बादलों से भी ऊपर आकाश में बैठा हुआ चिंतन करना है। बादलों से ऊपर, नीचे बादल ही बादल हैं और मैं ऊपर आकाश में
अपने आत्मा में लीन, अपने आत्मा के अनंत आनंद में डूबा हुआ शांत स्वरूपी मैं आत्मा, परम शांत स्वरूपो हम, निश्चलो हम, निर्विकारो हम, परमानंद स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, सो हम, शुद्धो हम, सिद्धो